नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न पर, जहां हम फिल्मों की पूरी कहानी आसान और समझने योग्य हिंदी में बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और डरावनी फिल्म वाइल्ड के बारे में। यह फिल्म एक थ्रिलर और हॉरर जॉनर की है, जिसे टेलर शेरिडन ने निर्देशित किया है। हालांकि यह फिल्म शारीरिक पीड़ा और मानसिक उत्पीड़न पर आधारित है, लेकिन इसकी कहानी में एक गहरी और परेशान करने वाली सच्चाई छिपी हुई है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि इसमें क्या खास है। फिल्म की शुरुआत एक जंगल के अंधेरे में होती है, जहां 3 अजनबी लोग, एक लड़का और 2 लड़कियां, अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक पल से गुजर रहे होते हैं। इनका नाम है डेल, एमिया और डैनी। ये तीनों लोग एक अजीब और खतरनाक स्थिति में फंसे होते हैं, जब किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उन्हें अगवा कर लिया जाता है। इन तीनों को एक बहुत ही बंद और अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाया जाता है। यह कमरा किसी दूर दराज के इलाके में स्थित होता है और इन लोगों को कोई खिड़की या बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। केवल एक दरवाजा होता है, लेकिन उस दरवाजे से बाहर जाने का कोई तरीका नहीं दिखता। इस कमरे में अजीब अजीब सी चीजें होती हैं, जैसे कि मशीनें, रसायन और कुछ औजार जो किसी प्रयोग के लिए उपयोग किए जा रहे होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दर्शक ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये लोग किसके कब्जे में हैं और उनका उद्देश्य क्या हो सकता है। फिल्म का पहला ट्विस्ट तब आता है जब यह पता चलता है कि इन लोगों को किसी अज्ञात व्यक्ति और उसकी टीम द्वारा एक खौफनाक प्रयोग का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस प्रयोग का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक पीड़ा से शरीर की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना है। जैसे ही हम इन बंधे हुए कैदियों के बारे में ज्यादा जानने लगते हैं, फिल्म की कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। ये लोग केवल शारीरिक दर्द नहीं सहते, बल्कि मानसिक रूप से भी उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इन तीनों के बीच के रिश्ते धीरे धीरे बदलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे से मदद की जरूरत होती है। एक तरफ जहां डेल और MIA का आपस में एक रिश्ते जैसा कुछ बनता है, वहीं डैनी एक अलग ही स्थिति में फंसा होता है। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। मिया को शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जबकि डेल और डैनी को मानसिक उत्पीड़न और डर का सामना करना पड़ता है। ये सब कुछ एक बड़े प्रयोग का हिस्सा होता है, जिसमें इन लोगों की शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं को जांचा जाता है। इन घटनाओं को देखकर यह साफ होता है कि यह सब केवल एक खौफनाक साजिश का हिस्सा है, जो इन निर्दोष लोगों के साथ किया जा रहा है। इस प्रयोग का उद्देश्य केवल दर्द देना नहीं है, बल्कि उनके शरीर और दिमाग पर इसका स्थायी असर डालना भी है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि इन सभी लोगों को इस भयानक स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इनका उत्पीड़न केवल बढ़ता जाता है और वे शारीरिक रूप से इतने टूट चुके होते हैं कि अब उनके पास लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं बचती। यहाँ तक कि इन लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ बेहद कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। डेल, मिया और डैनी के बीच के रिश्ते और उनकी मानसिक स्थिति पर फिल्म फोकस करती है। यह फिल्म हमें यह दिखाती है कि कैसे इस तरह के डर और पीड़ा से गुजरने के बाद इंसान की मानसिकता बदल सकती है। एक तरफ जहां ये लोग एक दूसरे से सहयोग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका मानसिक और शारीरिक तौर पर टूटना भी दिखाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस फिल्म में यह सवाल उठाया जाता है कि क्या इंसान की सीमा होती है? क्या हम किसी भी हालात में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? इस सवाल का उत्तर फिल्म के अंत में मिलता है, जब हमें पता चलता है कि यह सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। अब फिल्म के सबसे बड़े ट्विस्ट पर आते हैं। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, हम देखते हैं कि यह दर्दनाक प्रयोग किसी तरह से इन लोगों की अस्तित्व को परखने के लिए किया जा रहा है। ये लोग केवल दर्द और पीड़ा से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि उन्हें यह समझने का भी मौका नहीं मिलता कि उनका साथ देने वाला कौन है और उनका शोषण करने वाला कौन। इस दौरान इनकी मानसिक स्थिति में ऐसे बदलाव आते हैं कि वे खुद को इस जाल से बाहर निकालने के लिए जो भी कदम उठाते हैं, वह किसी न किसी मोड़ पर
और भी खतरनाक साबित होता है। फिल्म में एक समय आता है जब मिया को शारीरिक पीड़ा से गुजरते हुए यह एहसास होता है कि अगर वह इस दर्द से बचना चाहती है तो उसे कुछ बहुत ही कटु फैसले लेने होंगे। एक तरह से फिल्म यह भी बताती है कि कभी-कभी इंसान अपने अस्तित्व के लिए सबसे कठोर फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाता है। फिल्म का अंत काफी जटिल और चौंकाने वाला होता है। यह दर्शाता है कि इस डरावनी कहानी के पीछे का उद्देश्य केवल पीड़ा देना नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक या राजनीतिक संदेश देने का तरीका था। यह फिल्म यह भी दिखाती है कि जब इंसान अपने अस्तित्व की रक्षा करता है तो वह कितनी दूर जा सकता है। अंत में यह भी दिखता है कि डेल, मिया और डैनी को इस खौफनाक स्थिति से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं मिलता और वे इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इस फिल्म के अंत में जो सबसे बड़ा सवाल उभरता है वह ये है कि इस तरह के प्रयोग किसके लिए किए जा रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है। क्या यह केवल एक कच्ची सच्चाई दिखाने का तरीका था या फिर यह हमें इंसानियत की सीमाओं को समझने का एक तरीका था। तो दोस्तों, इस तरह वाइल एक ऐसी फिल्म है जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा के माध्यम से इंसान के अस्तित्व, डर और सीमा की परख करती है। फिल्म के निर्देशक टेलर शेरिडन ने इस फिल्म को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि यह दर्शकों को केवल डराने के बजाय उन्हें एक गहरी सोच में डाल देती है। अगर आप थ्रिलर और हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो डर और टॉर्चर दिखाया गया है वह किसी भी अन्य फिल्म से कहीं ज्यादा सच्चा और दिलचस्प है। आशा है कि आपको यह फिल्म की पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की और फिल्मों की सरल और आसान समझ के लिए हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न को फॉलो करें। धन्यवाद।